कनाडा, टैगा बोरियल वन उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, मुख्यतः कनाडा में। यहाँ भालू, भेड़िए और अत्यधिक ठंड का खतरा है। ठंडा मौसम, बर्फीले तूफान और जंगली जानवर यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। कनाडा के उत्तरी छोर पर विशाल बोरियल वन बसा है, एक शांत लेकिन रहस्यमयी दुनिया जहां पेड़ आसमान को छूते प्रतीत होते हैं। बर्फीली हवाएं एक भयानक गुनगुनाहट के साथ फुसफुसाती हैं और एक जंगली सन्नाटा हर जगह छा जाता है। यहाँ ग्रिजली भालू, भेड़िए, मूस, बर्फीले उल्लू, लिंक्स बिल्लियां और कई अन्य खतरनाक शिकारी अपने अपने राज्यों में विचरण करते हैं। इस जंगल में जीवन अस्तित्व की एक अंतहीन लड़ाई है, जहां हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन हो सकता है। पलक झपकते ही मौसम बदल जाता है। कभी सूरज की रोशनी बर्फ पर चमकती है, तो कभी बर्फीला तूफान सब कुछ निगल जाता है। यह कनाडा का जंगल है, सुंदर लेकिन खतरनाक, जीवंत लेकिन निर्मम, जीवंत लेकिन मौत के करीब। ठंडी हवाओं का राज और जंगल की सुबह कनाडा के बोरियल वन में सुबह हमेशा सन्नाटे से शुरू होती है, लेकिन किसी साधारण सन्नाटे से नहीं। यह एक गहरा, भारी सन्नाटा है। जहां बर्फ के क्रिस्टल धीरे धीरे चटकते हैं, ठंडी हवाओं के झोंके से शाखाएं हिलती हैं और कहीं दूर बर्फ पर पैरों की धीमी आवाज सुनाई देती है। इस जंगल का असली राजा ग्रिजली भालू है। लंबी सर्दियों की नींद के बाद जब वह अपनी मांद से बाहर निकलता है, तो उसकी भूख हर चीज को संभावित शिकार में बदल देती है। कभी वह जमी हुई नदी के किनारे मछली ढूंढता है, तो कभी अपनी ताकत वापस पाने के लिए हिरण के शव को खा जाता है। यहाँ का एक और खामोश लेकिन जानलेवा शिकारी कैनेडियन लिंक्स है। यह स्नोकैट अपने बड़े गद्देदार पंजों से बर्फ पर चुपचाप चलती है। और बर्फ के नीचे छिपे स्नोशू खरगोशों पर घात लगाती है। लिंक्स का शिकार रात में सबसे ज्यादा सफल होता है, जब बर्फ पर चांदनी और भी भयावह माहौल बना देती है। अस्तित्व की लड़ाई और भूख का खेल दोपहर तक। जंगल का मिजाज बदल जाता है। हालांकि सूरज ठंडे बादलों के पीछे छिप जाता है, उसकी रोशनी बर्फ पर चमकती है, आंखों को चौंधिया देती है। कुछ जगहों पर बर्फ पिघलने लगती है, जिससे छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं। ऐसी धाराएं जो बर्फीली हवा के एक झोंके से फिर से जम सकती हैं। इस जमीन का एक प्रमुख निवासी मूस है, जिसके लंबे पैर और मजबूत शरीर गहरी बर्फ और बर्फीले पानी के लिए बने होते हैं। मूस ज्यादातर छाल, पत्ते और काई खाता है।
लेकिन जब एक भेड़िया उसकी गंध सूंघ लेता है तो जंगल का सन्नाटा एक दिल दहला देने वाले पीछा में बदल जाता है। जंगल का सबसे संगठित शिकारी भेड़िया शायद ही कभी अकेले शिकार करता है। वह हमेशा अपने झुंड के साथ चलता है। एक भेड़िया शिकार को आगे बढ़ाता है जबकि दूसरे उसे घेर लेते हैं। मूस जब घिरा होता है तो पूरी ताकत से दौड़ता है। लेकिन गहरी बर्फ में उसकी गति कम हो जाती है और वह अक्सर भेड़ियों का शिकार हो जाता है। पक्षियों की दुनिया में भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बर्फीला उल्लू सर्दियों के आसमान का खामोश हत्यारा है। बर्फ में घुले सफेद पंखों के साथ यह आखिरी पल तक दिखाई नहीं देता। जब कोई स्नोशू खरगोश या कबूतर अनजान होता है तो उल्लू झपट्टा मारकर उसे अपने तीखे पंजों से छीन लेता है। यह जंगल भोजन के एक अनंत चक्र पर चलता है। खरगोश का ही खाता है, लिंक्स खरगोश को खाता है, भेड़िया लिंक्स या हिरण का शिकार करता है और कभी-कभी भालू भेड़ियों से शिकार चुरा लेता है। यह अस्तित्व का नियम है। जो मजबूत होते हैं वे जीवित रहते हैं, कमजोर भोजन बन जाते हैं। कठोर जलवायु इन जीवों को और भी मजबूत बना देती है। कभी-कभी अचानक बर्फीले तूफान पेड़ों को झुका देते हैं, हिमस्खलन शुरू कर देते हैं और जानवरों को उनके आश्रयों में फंसा देते हैं। ऐसे तूफानों के बाद जब शांति लौटती है तो बर्फ के नीचे मृत जानवर मिलते हैं, जिससे जीवन और मृत्यु का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। बर्फीली रात और जीवन का सिलसिला रात होते ही जंगल किसी रहस्यमयी कहानी के दृश्य में बदल जाता है। चांदनी बर्फ पर झिलमिलाती है, एक चांदी जैसी दुनिया बनाती है। लेकिन यह सुंदरता एक जाल है, क्योंकि रात ही वह समय होता है जब ज्यादातर शिकारी जिंदा होते हैं। भेड़ियों के पंजों की हल्की खड़खड़ाहट हवा में गूंजती है और दूर किसी बर्फीले उल्लू की चीख रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। भालू सर्दियों में रात में कम ही निकलते हैं, अपनी मांदों में ऊर्जा जमा करते हैं। लेकिन अगर भूख लगे तो भालू रात का शिकारी बन सकता है। कभी-कभी यह जमी हुई नदी के किनारे मछलियों की तलाश करता है और अगर कोई हिरण या छोटा जानवर बहुत पास आ जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के हौसले तवस्टे के हमला कर देता है। यहां एक और खतरनाक शिकारी है वुल्वरिन। आकार में छोटा लेकिन स्वभाव से भयंकर, यह अपने से बड़े शिकार पर भी हमला करता है। हिमसिंह केनासेकी के नाम से जाना जाने वाला वुल्वरिन न केवल तेज है बल्कि अथक भी है। कभी-कभी बिना हार माने घंटों तक अपने शिकार का पीछा करता रहता है। रात में लिंक्स और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अपने तीखे कानों से वह बर्फ के नीचे किसी वोल की हल्की सी भी हलचल सुन सकता है। एक तेज छलांग में वह बर्फ को चीरता हुआ अपने शिकार को पकड़ लेता है। एक ऐसा भोजन जिसे वह अपनी मांद में छिपे अपने इंतजार कर रहे बिल्ली के बच्चों के लिए वापस ले जाएगा। कभी-कभी रात एक और खतरा लेकर आती है, बर्फीला तूफान। जब यह आता है तो पेड़ झुक जाते हैं, हिमस्खलन गिरते हैं और जंगल
एक सफेद कब्रिस्तान में बदल जाता है। लेकिन तूफान के बाद जब सुबह की रोशनी लौटती है तो जिंदगी नए सिरे से शुरू होती है। पक्षी फिर से आसमान में उड़ते हैं, भेड़िए फिर से शिकार शुरू करते हैं और मूस एक बार फिर बर्फ के नीचे काई ढूंढते हैं। यह कनाडा के बोरियल फॉरेस्ट की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत का खेल कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई परीक्षा है और हर रात एक नई उम्मीद। यहां का हर जानवर इस जंगली सिम्फनी का हिस्सा है और हर सांस अस्तित्व की अंतहीन लड़ाई का ऐलान करती है।